हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन अकेडमी एकेडमिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने डेरिवेशंस किए थे कुछ, है ना, ऐसे ये वाले फॉर्मूले इन सबके डराइव करके देखा था हमने कि ये एक्चुअली में इससे ये फॉर्मूला बना कैसे। ये सारी बातें हमने डिटेल में करी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखो, ताकि आपको ये डेरिवेशन समझ आए कि एक्चुअली में ये बनते कैसे हैं और आया कैसे ये सब। ठीक है, उसके बाद इन वीडियो इन मतलब डेरिवेशंस और इन फॉर्मूले कह सकते हैं इनको, इन इंटीग्रल्स बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लेंथी रहने वाला है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो अच्छे हैं और सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के लिए जो मतलब मोस्ट आस्क्ड टाइप के समझ लो आप। ठीक है, या फिर फ्रिक्वेंट है कि हाँ ये आते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप एक बार इन पर नजर मार सकते हैं कि 1/x² + a² जो होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, 1/a² - x², 1/2a log a + x/a - x एंड एटसेट्रा। ये सारे फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं बोलनी है कि हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे कि इंटीग्रल में क्या क्या पढ़ना है, करते कैसे हैं क्वेश्चन इजी वाले। फिर हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था कि इससे हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको पिछले ध्यान में रखनी है क्योंकि वो भी यूज कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो वो पिछला वाला आपको क्लियर करके रखना है अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेट करना है हमें 3x² x⁻6 + 1 को। देखो डायरेक्ट ये अभी जैसा है ना, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ इसका मुझे नहीं पता है ऐसे। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट गोल इंटीग्रेशन में हमेशा रहा है, जैसा कि मैं बोलता आया हूँ कि हमें उस फेज तक पहुंचना है सॉल्व करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, किसी भी मेथड से कैसे भी करके, जहां से हमें एक फॉर्मूला दिख जाए कि भाई इस टाइप का फॉर्मूला मुझे आता है, इंटीग्रेट करना आता है इस फॉर्म में, वहां पे जाके मैं उसको इंटीग्रेट कर सकूं। सही बात है, चलो इसको टैकल करते हैं। तो देखो हमें जो दिया हुआ है वो है 3x² x⁻6 + 1। अब देखो इसको 3x², आपको नहीं लगता कि 3x² किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? x³ को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? n x⁻n-1, तो ये 3x² मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना भी पड़ा तो मैं किसको करूँगा? x³ को। अब ये बनाएं कैसे हम इस टाइप का? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे x⁻6 लिखा है ना उसको x³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो आपको यही तो दिक्कत दे रहा है तो आप इसको t ले लो, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, x³ को आप t लिख दो लेट से। तो क्या बनेगा ये? तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² और x का डिफरेंशिएशन dx और t का dt। ठीक है, तो आप 3x² dx को क्या लिख सकते हो? पूरा इस सब को dt लिख सकते हो। चलो लिखते हैं। तो मैंने जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था उस सब को मैंने dt लिख दिया। अब मैंने t किसको लिया है? x³ को लिया है, तो x³ की जगह मैं क्या रखूंगा? t। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? उसका स्क्वायर, तो मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा उस फॉर्म में बन गया जिसका मुझे इंटीग्रेशन आता है। कैसे पता? ऐसे पता। देखो पहला ही वाला लिखा हुआ है 1/x² + a² टाइप का। a की वैल्यू वहाँ पे 1 है और x की वैल्यू t है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है। तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो फिर? ये x² + a² टाइप का बन गया, जो होता है 1/a। a की वैल्यू भी लेकिन 1 है, इंटू tan इनवर्स t है, t के रेस्पेक्ट में कर रहा था, t/a। a की वैल्यू भी 1 है, प्लस c। तो ये 1 ही हो गया, तो ये tan इनवर्स t + c। क्या ये क्वेश्चन हमारा t के फॉर्म में था? बिल्कुल नहीं, हमें x के फॉर्म में चाहिए। तो x को वापस आप ये वैल्यू रख दो x³, तो ये बनेगा tan इनवर्स x³ प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये अपना आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। एक और बार देख लो, हमें 3x² सब्स्टिट्यूट करना था, मतलब इसको ऐसा डिफरेंशिएशन चाहिए था इसमें। तो हमने क्या किया? x³ को t पुट किया, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन ये बना, इसको dt लिख सकते हैं हम। तो हमने dt लिखा और जो x³ का स्क्वायर मतलब t² + 1, तो ये x² + a² फॉर्म बन गया, जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन भी है, देखो भाई ऐसा है, मुझे डायरेक्ट नहीं पता ना अभी किस फॉर्म में है ये,
लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई अगर ये इसकी जगह ना कोई एक वेरिएबल होता ना तो उस टाइप का बनता, किस टाइप का, 1/√x² प्लस a²। क्या हमने ऐसा पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा है, 1/√x² प्लस a²। ये रहा, तो ये होता है log x प्लस √x प्लस a²। ठीक है, तो इसकी तरफ हम चलते हैं। देखो भाई, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 2 - x को, तो लेट अस से कि जो 2 - x है ना पूरा, उसको आप t पुट कर देते हो। तो भाई डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, -x का 1 हो जाएगा, और मतलब x का x रेस्पेक्ट में फिर करेंगे तो dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -dx किसके इक्वल आएगा? dt के। तो dx किसके इक्वल आएगा? माइनस उधर पहुंचा दो दूसरी साइड, तो -dt के। तो जो ऊपर आपको 1 × dx दिख रहा है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो? -dt। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया, माइनस बाहर ले लो, कांस्टेंट है, dt अपॉन जो 2 - x है अंडर रूट में, उसको हमने क्या लिया हुआ है? t। तो ये t² प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 1/√x² प्लस a² टाइप का बन गया, जो होता है माइनस कांस्टेंट है उसको बाहर रहने दो, जो होता है log x, लेकिन x की जगह t है, प्लस √x² प्लस a² मतलब t² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हमारा क्वेश्चन x में था तो वापस x लेके आना पड़ेगा, -log t की जगह हमें क्या रखना है? 2 - x, जो हमने अज्यूम किया था, ये देखो। ठीक है, प्लस √, फिर t की जगह 2 - x और इसका स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये अपना आंसर हो गया। इतने आसान से हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले, क्योंकि डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आप समझ सके हो, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं कि कौन सी जगह पे क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 1/√9 - 25x²। ठीक है, तो भाई ये बनेगा अपना इस फॉर्म का बनेगा, तो 1/√9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस, और इसको 5x का स्क्वायर लिख सकता हूँ और dx। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 25x² क्या है? 5x का स्क्वायर। अब 5x ही तो दिक्कत दे रहा है, तो 5x को आप t ले लो। लेट अस से कि 5x आपका t के इक्वल है, तो 5 और x का डिफरेंशिएशन dx और t का dt। तो आप dx को क्या लिख सकते हो जो ऊपर है? 1/5 × dt। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको हम अब, तो अपना ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 कांस्टेंट बाहर ले लो, dx को हम 1/5 dt लिख रहे हैं ना, तो ये dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 5x को हमने t लिया है ना, तो t का स्क्वायर। ये बन गया 1/√x² माइनस x² टाइप का। a² की वैल्यू 3 माइनस x की जगह पे t है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t²। तो ये बनेगा अपना 1/5 तो बाहर है ही है, इंटू 1/√a² माइनस x² होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स, लेकिन x की जगह t है ना, तो t अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है? 3। 9 नहीं होगी ना, 9 मत लिख देना, ये 3 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए। तो ये 3 + c, तो 1/5 साइन इनवर्स। हमारा क्वेश्चन तो भाई x में था, लेकिन हमने t किसको लिया है? 5x को, तो ये 5x लिख देंगे यहाँ पे, 5x/3 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, वीडियो पॉज करके अपना खुद करके देख सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है तो, और फिर बाद में अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और साथ साथ बिल्कुल लिखते चलें, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 1/√x² - 1। देखो अभी ये जिस फॉर्म में लिखा है ना, उसका डायरेक्ट ऐसे नहीं आता। हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर लो आप। तो ये x/√x² - 1, पहले मैंने x को डिवाइड किया इससे, फिर माइनस लगा के 1/√x² - 1 और ये dx। ठीक है, ये क्या बनेगा भाई? देखो ये अपना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। आप क्या करो, x² जो -1 है ना, उसको आप t ले लो,
तो ये 2x हो जाएगा 1 का 0 और x का dx इज इक्वल टू dt। तो x dx किसके इक्वल आएगा, dt अपॉन 2k। तो dx का अंदर भी इधर भी होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, dx के अंदर इधर करके और इधर अपना इसका अलग dx, ठीक है, ऐसे कर लो आप। तो x dx को आप क्या लिख रहे हो, dt अपॉन 2, तो ये बनेगा अपना 1 अपॉन 2 dt। केवल इस वाले में लिख रहे हैं, ध्यान रखना ये अलग इंटीग्रल है, इसको अलग टैकल करेंगे। अपॉन जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस बने उसको t लिया है, लेकिन t पे फिर क्या है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा। और माइनस ये देखो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या अभी पढ़ा था हमने, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जो 1 अपॉन अंडर रूट टी है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी जो है ना, इसका मतलब क्या है, टी की पावर ऊपर ले जाओगे माइनस 1 अपॉन 2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट का, कि 1 अपॉन 2 पावर 1 अपॉन 2 को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, और डी टी माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, x की पावर n क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 x मतलब t रेज टू n प्लस 1, n की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है ना, और प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये 1 अपॉन 2, ये देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होता है, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये क्या बचा, टी अंडर रूट टी बचा ना, टी रेज टू 1 अपॉन 2, और इसको हमने क्या लिया हुआ था, टी को अंडर रूट मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको, ठीक है, 2 मार्क्स में ये दिख सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है सिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस सिकेंड। देखो इसको मैं आधा सॉल्व करूंगा, आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ से आपको मतलब बन जाएगा आपसे, अगर आपको पिछली चीज़ें सारी क्लियर हैं तो, ठीक है। आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिकेंट स्क्वायर एक्स, तो आप लेट से कि लेट tan x को आप ना t ले लो, तो tan x का डिफरेंशिएशन करोगे सिकेंट स्क्वायर एक्स, x का dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो सिकेंट स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख रहे हैं हम, dt, ऊपर जितना है उस सबको हमने dt लिखा, अपॉन अंडर रूट ऑफ, भाई ये 10 का स्क्वायर है मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बना अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, बना अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें वो सारी चीज़ें लगा के और वापस t को 10x लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप करने वाले हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन आए हैं ना दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको जो 6 फॉर्मूले थे ना ये वाले, इससे अलग कुछ फॉर्म्स कराए थे, वहाँ भी जाना है कि होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसमें होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, 9th क्लास 10th क्लास में आई गेस सीखते हैं हम होल स्क्वायर बनाना। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको होल स्क्वायर के टर्म्स में कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ जो भी होता है ना x का कोफिशिएंट, पहली बात तो जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर यहाँ कुछ और है तो उसको कॉमन लेके आप अलग करोगे, फिर जाके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये सबसे पहले ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो चीज़ कॉमन ले लो ताकि वो वहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। आप 2 से डिवाइड करोगे तो लेट्स से इसी में देखो इसका तो 1 है ही है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इस मतलब 4 का, तो 4x, और जो आपका आंसर आएगा ना 2 से डिवाइड करने के बाद x का कोफिशिएंट, उसको आप उसका ही स्क्वायर ऐड करोगे और उसका ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे और प्लस जो वैल्यू बची उसको लिख लोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। यही बनाना था हमें,
-4, ये 2 का स्क्वायर माइनस वाला 4 + 5 तो +1, ये इस टाइप का बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमें इस वाले क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये फॉर्म है ना, इसको टैकल करना है। हमारी फॉर्म है x² + 2x + 2। ठीक है जी, इसका हमें सबसे पहले ये करना है कि भाई क्या x² का कोफिशिएंट 1 है, तो बिल्कुल अभी है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर देखते हैं हम कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, उस 1 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें, तो ये बनेगा x² + 2x प्लस 1 का स्क्वायर जो आया था ना उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने, प्लस जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म ये बची वो लिख लिया। a² + b² + 2ab क्या होता है, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, a + b का होल स्क्वायर। ऐसे ये -1 + 2, 2 - 1 कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर + 1। ये उस फॉर्म में बन गया जिसका आपको इंटीग्रेशन आता है, अभी तो किया था पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे इस पर। देखो सारी चीज़ें अंडर रूट में चल रही है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे अंडर रूट लगा दो, क्या दिक्कत है। अगर अंडर रूट नहीं होता तो रहने देते आप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब जो आपका ये 1/x² अंडर रूट में x² + 2x + 2 है ना, उसको आप x + 1 का होल स्क्वायर + 1 लिख सकते हो। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर ऐसे लिख लें। ये x² + a² टाइप का बन गया ना, x की जगह x + 1 ही तो है बस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ 1/√of x² + a² क्या होता है, log x, लेकिन x की जगह क्या है x + 1 प्लस √of x² + a², लेकिन x की जगह x + 1 है तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस a² मतलब 1 और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ तक छोड़ सकते हो आप इसको, है ना, यहाँ भी ठीक है। चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, log ये x + 1 प्लस √of ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 किसको लिखा था आपने, ये लिखा है वो इसी को तो लिखा है, तो आप इसको एक्सपांड करोगे तो यही दोबारा आ जाएगा x² + 2x + 2 और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाली बात ये भी है, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के साथ समझाया था कि अपने को करना क्या है जब इस फॉर्म में दिखे तो सबसे पहले चेक करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगे, जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो, आप कॉमन ले सकते हो वही नंबर। ठीक है, तो अभी तो देखो x² कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 9 है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 9x² + 6x + 5 ये है अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया अभी 9 कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 कॉमन लिया, x² प्लस यहाँ पे जो 9 है ही नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 5/9, यहाँ भी नहीं है 9 तो ये भी हो गया। अब देखो x का कोफिशिएंट अब अंदर क्या है 1। अब ठीक है, अब जो भी यहाँ होगा ना उसमें आपको 2 का डिवाइड करना है, तो ये बनेगा x² प्लस, इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो आप ऐसे, है ना, 3 से 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, तो ये 2/3x, चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं, 2/3x प्लस 5/9 ऐसे लिख सकते हैं। तो 9x² प्लस, भाई अब ये 2/3 है ना, इसमें 2 का डिवाइड करो, मतलब 2/3 में 1/2 करो, मतलब 2 का डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यही वो है नंबर जिसका आपको स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वही बने 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर आपको ऐड करना है और यही चीज़ माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बैलेंस रहें चीज़ें। आपने प्लस माइनस सेम नंबर किया तो उस पर रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 9 तो कॉमन है ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x प्लस a x है अपना, b क्या है 1/3, तो 1/3 और इसका स्क्वायर प्लस ये 1/9 होगा माइनस का, माइनस 1/9 प्लस 5/9। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 9x प्लस 1/3 और इसका स्क्वायर माइनस, देखो 5/9 माइनस 1/9 करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 1, डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 - 1 कितना हो गया 4/9। तो इसको आप 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर
प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो अब जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे ना जब, तब भी यही आएगा, क्योंकि इससे ही तो हमने ये बनाया है, ठीक है। तो अब जो बनना है ना, वो बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9, तो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो। ये बना अपना x प्लस 1/3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2/3 और इसका होल स्क्वायर और dx। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि 1/9 तो कांस्टेंट है ना, 1/9 उसको हटा दो। 1/x स्क्वायर, x टाइप का नहीं, x पावर 1 टाइप का है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3, तो 1/9 को अलग कर दो आप। अब बनेगा 1/a, अपॉन में क्या है 2/3 tan इनवर्स x, लेकिन x ही है क्या है x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 x/a होता है ना प्लस c, तो 3 3 जार 9, 3 × 2 6, तो 1/6 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे 3 तो ये 3x प्लस 1 बनेगा अपॉन 3/2/3 प्लस c। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो देखा हम अल्टीमेटली उसी फॉर्म तक पहुंच पाए इस तरीके से होल स्क्वायर बना के कि हमें जिसका इंटीग्रेशन आता हो, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7 - 6x और -x²। देखो साथियों, ये वैसे तो मैं कहता हूँ कभी कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सामने दिख जाए एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि उसी को करना है अपने को, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये मतलब ठीक है, थोड़ा आने वाला क्वेश्चन है, चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें थोड़ी और मेहनत करनी है एक्स्ट्रा। वो है कि 1/√7 - 6x - x²। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसमें अंडर रूट लगा देंगे। तो जो हमारे पास है वो है 7 - 6x और -x²। आप इस x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है -1, तो आप माइनस को कॉमन ले लो 1 को, तो आपका वो x² का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। फिर हम होल स्क्वायर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, माइनस कॉमन लेना है, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे x², और ये माइनस का था ना, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये जो 7 प्लस का था ना वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस बाहर है, और ये x² प्लस 6x। देखो अब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये 7 जो है वो लिखा रहने दो, माइनस ये देखो इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना, तो a² प्लस b² प्लस 2 अभी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 और 7 दोनों माइनस के हैं, तो वो कितने हो गए 16। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी और ये प्लस का, तो 16 प्लस का हो जाएगा माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस पे अंडर रूट है ना, आप सब पे अंडर रूट लगा दो, क्या दिक्कत है, ऐसे अंडर रूट लगा दो ताकि उसी फॉर्म में बन जाए जो हमें चाहिए हो। तो ये बना अपना फॉर्म, ठीक है। तो इसको अंडर रूट ऑफ, इसको मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस x प्लस 3 रेज़ टू 2। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें नीचे जो लिखा है उसको आप ये लिख सकते हो, और ये क्या बनेगा a² माइनस x² टाइप का जो होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये बनेगा अपना इंटीग्रल ऑफ 1/√4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, और इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा अपना ये बनता है अपना 1/a² माइनस x² होता है साइन इनवर्स x, लेकिन x की जगह क्या है 3, वो x प्लस 3 अपॉन a की जगह 4 है प्लस c। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। आप नोट डाउन भी साथ साथ कर रहे होंगे, और दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप साथ साथ रिवाइज करते चलें सारी चीज़ें। माय फ्रेंड्स, रिवीजन इज द की, ठीक है। अगर आप पढ़ भी कितना भी लो, अगर रिवीजन नहीं करते हो तो फिर अपने आप में एक समस्या है ना। जितने बार रिवाइज करोगे इनहेंस होती हैं चीज़ें, रिटेन उतनी ज़्यादा होंगी, और उतनी अच्छे से आप फिर एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और आप सैम्पल पेपर जो आते हैं उनको भी अब
परचेज कर लो क्योंकि टाइम आने वाला है ना, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लें बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या करना है भाई, देखो अभी पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन तो है ये, माइनस कॉमन लो इसमें से, फिर यहाँ पे जो बचेगा उसको मतलब 3 माइनस का उसमें 2 का डिवाइड करके उसको स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो एटसेट्रा, वही सारी बातें करनी है अपने को, और इसको उस फॉर्म में बनाना है जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई कि आप इसको करके और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और मैं फिर चेक कर लूँगा आपका कमेंट सेक्शन में कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो आसान है, अब आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अब कैपेबल हैं इसको टैकल करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखो ये एक लास्ट फॉर्म है जो हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना, जब तब पढ़ी थी हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, 2 फॉर्म पढ़ी थी जो पिछले पे निकल गई, एक इस टाइप की। पिछले सारे क्वेश्चन में ना ऊपर बंद था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ px + q टाइप का है, ठीक है। एक लीनियर पोलिनोमियल टाइप का समझ लो, लीनियर इक्वेशन टाइप, इक्वेशन तो नहीं कह सकते, लीनियर पोलिनोमियल टाइप का ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, मैंने पिछली बार ही बताया था कि अगर इस टाइप की फॉर्म हो px + q अपॉन ax² + bx + c, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, मान लो इसमें है तो भी लगा लेते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो नीचे इसमें ये है ना इसको टैकल करना है इसके अकॉर्डिंग, ताकि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से लग पाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो px + q है ना इसको इक्वल लिखना है, a एक कांस्टेंट लेना है कोई, और d/dx मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसको, जो डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ax² मतलब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना उसको bx + c, और फिर एक एक कांस्टेंट और ऐड करना है, एक के साथ हमें ये रखना है डिफरेंशिएशन इसका, और एक अलग से कांस्टेंट ऐड भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है ये, इसका 2ax हो जाएगा प्लस b, और ये b हो जाएगा, c का तो 0 हो गया, और px + q। फिर हम क्या करते हैं, x इसको और लिख सकते हैं 2ax है ना, 2aax + ab + b। फिर हम ना कोफिशिएंट जो होते हैं ना उन्हें कंपेयर करते हैं, कैसे, ये तब इक्वल हो सकते हैं दोनों जब x का कोफिशिएंट इधर जो है वही इधर होना चाहिए, मतलब p की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 2a और a के, ठीक है। और ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म है q वो किसके इक्वल होना चाहिए, बिना x वालों के, मतलब ab + b। यहाँ से हम b की वैल्यू, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसको हम यहाँ पुट करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उसको फिर हम आगे फर्दर इसके हिसाब से वो बन जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो उसको हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है 4x + 1, तो px + q में p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 1 है, ऐसे ही तो है, ये px + q टाइप का है। इसको हमें a से मल्टीप्लाई करके लिखना है, डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब ये 2x² + x - 3, और प्लस एक अलग से कांस्टेंट ऐड भी करना है इसको। तो ये 4x + 1 = डिफरेंशिएट करेंगे तो a × 2x², 2 × x² का 2x होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x, x का 1 होता है, 3 का 0 हो जाएगा माइनस का, प्लस b। यहाँ आपको वो मिलेगा जो ऊपर होता है, देखो मिल गया कि नहीं, इसी की ज़रूरत थी हमें। तो आप 4x + 1 = अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ax + a + b ऐसे हो जाएगा। x का कोफिशिएंट इधर क्या है, 4a, और इधर क्या है 4, तो 4 = 4a हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो कितनी हो गई, 1। ऐसे ही हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ना उनको कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे, मतलब जो a + b है ना वो 1 होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना 1, इसमें रख दो, तो b = क्या आएगा, 1 - a, तो b = 1 - a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये आप इसको इक्वेशन 1 समझ लो और इसमें रख दो आप, ठीक है। इक्वेशन 1 समझ के इसमें ये वैल्यू पुट कर दो a की और b की, तो जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा 4x + 1 = a की वैल्यू तो 1 ही हो गई, फिर ये ठीक है। तो ये 1 × 4x + 1, तो a की वैल्यू तो 1 है, अब प्लस 0 मतलब तो 0 तो हो ही गया, ठीक है। तो ये इसी के इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था इसलिए इक्वल आया, किसी में नहीं आएगा तो कुछ और आगे करना पड़ेगा, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट हमने किया ये 4x + 1 + b, तो ये 4ax = 4, तो a की वैल्यू 1 आ गई, और फिर ये a का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया तो a + b, तो ये अपना बना फिर a + b = 1, तो 1 + 1 1 - 1 0, ठीक है। तो अब देखो जो नीचे है ना उससे डिवाइड करेंगे इसको, √ऑफ हम जो 2x² + x - 3 है ना उसका क्या कर सकते हैं, इस पूरे को ना आप t ले लो, एक काम करो सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, तो लेट 2x² + x - 3 जो है ना इसमें उसको आप t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, 2 ये और x² का 2x + 1, और ये dx हो जाएगा x का = dt। तो जो ऊपर लिखा है उसका हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया, डिफरेंशिएशन भी मिल गया, तो जो ऊपर लिखा है पूरा उसको हम dt लिख सकते हैं अपॉन √ऑफ जो हमने ये अंडर में उस पूरे को t लिया है, तो यहाँ पूरे को t लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन dt, और t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, और x⁻n टाइप का बन गया ये, तो t⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 1 - 1/2 करेंगे तो ये t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 √t, राइट। 1/2 का मतलब √t तो होता है स्क्वायर रूट 2, और ये अपना क्या था, t क्या था, 2x² + x - 3 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, इस पे √ है, ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो ये वाला है, इसमें √ नहीं है तो √ को बिना कंसीडर किए हुए कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि जो ऊपर लिखा है ना px + q टाइप का, उसको हमें इक्वल रखना है a × डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में 1 + 2x + 3x² और एक कांस्टेंट ऐड करना है, तो ये 5x - 2 = a, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0, 2x का 2 हो जाएगा, x का 1 होता है इसलिए, और 3 × x² का 2x होता है तो ये 6x हो जाएगा प्लस b। तो जो 5x - 2 है ना वो इक्वल आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 6ax + b। x का कोफिशिएंट इधर क्या है 6 है, और तो कहीं है नहीं, इधर क्या है 5, तो ये 5 जो है ना वो 6a के इक्वल आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। और कांस्टेंट टर्म्स देखो ये क्या है, 2a में x नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये 2a + b है ना, वो इधर बिना x वाला क्या है -2, इसके इक्वल आएगा। a की वैल्यू पता है ना, तो b = ये -2 इधर जाएगा, -2 - 2a, तो ये बन जाएगा अपना -2 × 5/6 -2, 2 3 = 6, तो माइनस का 5/3 - 2, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, -5 - 6, तो माइनस का 11/3 आएगा, ठीक है। तो ये अपनी a और b की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये b अपना क्या आया है -11/3, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन समझ के ना इसमें रख दो ये वैल्यू a और b की जगह, मतलब जो 5x - 2 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 5/6 और ये 2 + 6x ऐसे, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है -11/3, मतलब इसको ये लिख सकते हैं हम। आप इसको सॉल्व भी करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप ये जो ऊपर लिखा है उसको ये लिख सकते हो, ठीक है। आप एक काम करो, इस इक्वेशन को फिर डिवाइड कर दो जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उससे, वो क्या है 1 + 2x + 3x², तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको करेंगे तो 1 + 2x + 3x², और इस टर्म को भी अलग डिवाइड कर दो 1 + 2x + 3x², ठीक है। और फिर इनका इंटीग्रेशन करना है तो इनको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन जो करना था इंटीग्रल, उसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया और अब ये उस फॉर्म में बन गए जिनका हमें इंटीग्रेशन आता होगा। कैसे करेंगे अब देखो, ये जो इसको देखो ये इसके इक्वल है, अगर मैं इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके आंसर ले आऊँ तो वो इसका ही आंसर तो होगा, ठीक है। तो देखो 5/6 तो इसमें कांस्टेंट है 5/6, और जो बचा वो है ये
2 प्लस 6x, ठीक है। तो इसको मैं 6x प्लस 2 लिख सकता हूँ अपॉन, मैं इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 लिख सकता हूँ, और dx माइनस 11 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। देखो इसको अगर आप t लेते हो ना, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको t लेते हो तो देखो क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, उसको आप t ले लो, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 6x प्लस 2 आएगा, और x का dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखो इस पूरे को आप क्या लिख पा रहे हो, dt, तो ये 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ इस dt अपॉन, इस पूरे को हमने t लिया है ना, तो ये t हो जाएगा, और माइनस 11/3, इसमें आप क्या करो 3 कॉमन ले लो, क्योंकि ये 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का बन गया, जो हमें होल स्क्वायर बना के करना है। x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लो, तो इंटू 1/3 कॉमन लिया हमने ये, तो 1 ये बनेगा अपना, फिर 3 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू x प्लस 1/2 ये बनेगा, ठीक है। और dx, ये 1/t मतलब 1/t क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो log t माइनस 11/9, 3 इंटू 3 9 हो गया ना। और ये देखो इसको अगर अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट जो भी है ना 2/3, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब 2/3 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर लो, या 2 का डिवाइड एक ही बात है, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 बचा, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये बचेगा अपना x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड किया तो वो 1/9, और माइनस किया तो 1/9 प्लस 1/2, ठीक है, और dx। तो ये हो जाएगा 5/6 log t हमने क्या एज्यूम किया था इस वाले के लिए, ये एज्यूम किया था, तो इसको आप वापस रख दो अब, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 11/9, ये x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये माइनस 1/9 और प्लस 1/2, मतलब 1/2 माइनस 1/9 को सॉल्व करोगे तो 18 LCM आएगा, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 मतलब 7/18, तो ये प्लस 7/18 है ना, तो 7/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 7/18 का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर बनाना होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, तो उसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर दिया तो वही नंबर तो आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 7/18 और इसका फिर स्क्वायर, ठीक है। अभी भी ये थोड़ा रहता है, देखो क्या करना है अब हमें जो लास्ट ये रहेगा ना, इसको और इंटीग्रेट करना है, फिर आंसर आ जाएगा, और dx, तो ये बचा अपना 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा भाई अगर आया तो, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, माइनस 11/9, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का बना, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 7/15, तो 1/a बोले तो अंडर रूट ऑफ 7, और अंडर रूट 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर आएगा तो ये 3 अंडर रूट 2, तो इसको आप 3√2 लिख लो ऐसे, ठीक है। और फिर tan इनवर्स x की जगह क्या है, x प्लस 1/3, तो इसको एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3, 3x प्लस 1/3 अपॉन a बोले तो अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन अंडर रूट 18 को मैं 3√2 लिख रहा हूँ प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 5/6 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 3 जार 9 और अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा तो 11 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 tan इनवर्स, ये 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा तो 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं एक और बार ढंग से, ठीक है, क्योंकि ये अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। हमने किया क्या, हमने अगर ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर हमारा बनता है तो हम पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
फिर उनको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और ए और बी जो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर किए थे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, उनको फिर वापस पुट करते हैं, तो हमें जो मिलता है मतलब स्प्लिट कर सकते हैं उसको, जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको। फिर जो डिनोमिनेटर में उसको कंसीडर नीचे कर लेते हैं, अंडर रूट होता तो अंडर रूट में करते, विदाउट अंडर रूट है तो वैसा ही लिख लिया हमने। फिर हमने अलग अलग स्प्लिट करने के बाद इसको देखा कि ये दूसरे मेथड से सॉल्व हो रहा है, ये किसी और मेथड से, तो इनको अलग अलग हमने अलग अलग टाइप से सॉल्व किया और उनको फिर उनके साथ मर्ज कर दिया। तो जो इसका आंसर होगा उसका वो जो है वो इसके इक्वल है, और ये है जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब वो जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इसके इक्वल था। ठीक है, और इसका हमने ये आंसर निकाला, तो क्वेश्चन का ये आंसर ये हो गया क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो आप इसको देखो क्या कर सकते हो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 6x, अब तो आपको खैर क्लियर होंगी चीज़ें, अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 9x और माइनस 5 इंटू माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 20। ठीक है, और dx। अब ये वो वाली प्रॉब्लम जो अभी थी ना पी एक्स प्लस क्यू, अब ये अंडर रूट में बन गई, तो बाद में अंडर रूट कंसीडर कर लेना ताकि जब सॉल्व करो आंसर के लिए। अभी के लिए आप पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू जो 7 है उसको आप a इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 इंटू एक्स का 1 और एक्स 20 का 0 प्लस एक b, तो ये 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b। ये x वाला कोफिशिएंट क्या है इसका 2a और इधर क्या है 6, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू वो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म्स है माइनस 9a प्लस b, ये किसके इक्वल होगा, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 7 के इक्वल होगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 9a, ये माइनस 9 उधर जाएगा ना, और ये 7 प्लस 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27, और ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी 34। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसमें इक्वेशन 1 कंसीडर करके इसमें a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 34 रख के, मतलब इसको फिर आप ये लिख सकते हो क्या 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34, इसके नीचे आप इसका डिवाइड कर देना, और फिर ये अलग अलग जो फॉर्म होगी ना वो अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था अंडर रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे, इस वाले में अंडर रूट वाले नहीं लगे थे क्योंकि अंडर रूट नहीं था, स्क्वायर रूट इस वाले में है, तो अंडर रूट वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो यूज होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और आपका काम है ये अब आगे का सॉल्व करना, और कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है इसका, ताकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप ट्राई कर रहे हैं चीज़ें या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है, देखो ये क्या है, ये तो आसान है, चलो हमने कंसीडर कर लिया है, ताकि मैंने वैसे तो ये होमवर्क के लिए सोचा था पर मैं करा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा लास्ट में एक आसान से क्वेश्चन कुछ होमवर्क में रख लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, ये x प्लस 3 है ना, पी एक्स प्लस क्यू टाइप का है, इसको रखना है a इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 इंटू एक्स का 1 और 5 का 0 हो जाएगा प्लस b, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। कॉन्स्ट x का कोफिशिएंट 2a है, इधर 1 है, तो जो 2a है वो x का कोफिशिएंट इधर 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है माइनस 2a प्लस b, और ये इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 3 के इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, इधर माइनस 2a जाएगा तो 3 प्लस 2a, और a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 3 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, b की वैल्यू 4 आ गई। आप यहाँ पर रख सकते हैं x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं आप, a की वैल्यू रखेंगे 1/2, मतलब जो x प्लस 3 है ना उसको आप लिख सकते हैं a की वैल्यू 1/2 और 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 4, ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, इससे डिवाइड करना है इसको और इंटीग्रेट करना है, ये अलग इंटीग्रेट करना है, इसके नीचे जो होगा उसको अलग इंटीग्रेट करना, और बिना अंडर रूट वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें से जो फॉर्म बनेंगे उनको यूज़ करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक MCQ है, अच्छा ये हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसा ही था वो, मतलब यहाँ पे बस 25 था, पर आप इसको ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं, और ये क्वेश्चन है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है आपने जो 3rd या 4th क्वेश्चन था वो टैकल किया था उसी टाइप का ये। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें। ठीक है, सही ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो आप अब रिवाइज करें ये सारी चीज़ें, रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, और चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।